मित्रों, माता लक्ष्मी ने बताया कि इन 5 लक्षणों वाली स्त्रियां घर की लक्ष्मी होती हैं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वह कौन सी स्त्रियां होती हैं जिनके अंदर यह 5 लक्षण होते हैं, और जिन स्त्रियों के अंदर यदि यह 5 लक्षण होते हैं तो वे स्त्रियां घर की लक्ष्मी कहलाती हैं, जिनको स्वयं माता लक्ष्मी ने अपने बराबर का दर्जा दिया है। मित्रों, इस कथा को सुनाने से पहले मैं अपने उन सभी दर्शकों के लिए माता लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि हे माता लक्ष्मी, इस वीडियो को देखने वाले मेरे सभी मित्र बंधुओं पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना, और जो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इस वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करें, उसे सदैव ही अपना आशीर्वाद देना और उसके घर में आप सदा निवास करना। जो भी कमेंट में माता लक्ष्मी कमेंट करे, उसकी सदैव रक्षा करना। मित्रों, एक समय की बात है, देवर्षि नारद जी आकाश मार्ग में विचरण कर रहे थे। तब उन्होंने देखा कि एक स्त्री अपने अवगुणों के कारण वह अपने घर में क्लेश कर रही थी, जिस वजह से उस स्त्री का पति अपनी स्त्री से बहुत परेशान था। उसकी स्त्री घर में क्लेश करती थी, इस वजह से उनके घर में गरीबी का मातम छाया हुआ था। आकाश मार्ग में खड़े खड़े देवर्षि नारद जी ने देखा कि एक अच्छे आचरण वाली स्त्री जो अपने पति का ध्यान रखती है और अपने सच्चे मन और लगन से अपने पति और अपने परिवार की सेवा करती है, वह स्त्री बहुत ही खुश है और उसके परिवार में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं है। तब देवर्षि नारद जी के मन में कई प्रश्न उठते हैं कि आखिर स्त्रियों में ऐसा भेदभाव क्यों है? ऐसे कौन से कारण की वजह से एक स्त्री निर्धन होती है, और वही कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से एक स्त्री माता लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है, जिसके घर में संपत्ति की कोई कमी नहीं होती है? देवर्षि नारद जी यह बात सोच ही रहे थे, तब उनके मन में एक युक्ति सूझती है और वे जा पहुंचे माता लक्ष्मी के पास। जब माता लक्ष्मी देवर्षि नारद जी को अपने पास आया हुआ देखती है तो वह देवर्षि नारद जी से पूछती हैं कि हे नारायण भक्त देवर्षि नारद जी, आप आज हमारे पास कौन से प्रयोजन की वजह से पधारे हैं? तब देवर्षि नारद जी कहते हैं कि हे माता, मैं आज आपके पास अपने कुछ प्रश्नों के निवारण के लिए आया हूं। तब माता लक्ष्मी जी कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, कहिए आपके वह प्रश्न कौन से हैं जिनकी मंशा से आज आप हमारे पास आ पहुंचे हैं? आप अपने प्रश्नों को पूछिए, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर आपको अवश्य दूंगी। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं कि हे माते, आज जब मैं आकाश मार्ग में विचरण कर रहा था, तब मैंने देखा कि एक स्त्री अपने घर में क्लेश करती है, जिसकी वजह से उसके घर में गरीबी का मातम छाया हुआ था। और वहीं दूसरी तरफ एक स्त्री ऐसी भी थी जो अपने पति का कहना मान रही थी, अपने परिवार का ध्यान रख रही थी, समय पर भगवान की उपासना कर रही थी। उसके घर में किसी भी प्रकार की धन संपत्ति की कोई दिक्कत नहीं थी। हे माथे, मैं एक स्त्री के उन 5 लक्षणों को जानने के लिए आया हूं जो यदि किसी स्त्री के अंदर विद्यमान होते हैं तो उस स्त्री को स्वयं आपके समान ही माना जाता है। देवर्षि नारद जी की इन बातों को सुनकर माता लक्ष्मी कहती हैं, है देवर्षि नारद जी, आज आपने कलयुग इस पीढ़ी को एक महत्वपूर्ण ज्ञान देने के लिए मुझसे यह अत्यंत आवश्यक प्रश्न किया है। यह प्रश्न समस्त मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है, परंतु हे देवर्षि नारद जी, मैं आपको आपके इस प्रश्न का उत्तर एक छोटी सी कथा के माध्यम से दूंगी। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं कि हे माते, आप उस कथा को सुनाइए, मैं इस कथा को पूरा सुनूंगा और संपूर्ण विश्व जगत में इसे विख्यात भी करूंगा। तब माता लक्ष्मी जी कथा को सुनाना प्रारंभ करते हैं और कहती हैं कि हे देवर्षि नारद जी, बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में 2 पति पत्नी रहा करते थीं। भगवान की कृपा से उनके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, सारे सुख उनके घर में मौजूद थे। एक दिन की बात है, उन दोनों पति पत्नी में किसी बात को लेकर के झगड़ा आरंभ हो गया, और वह झगड़ा इतना बढ़ता हुआ चला जाता है, उन दोनों की आपस में लड़ाई इतनी बढ़ती हुई चली गई कि पत्नी ने अपनी पति को गाली दे दी। और जब पत्नी ने अपने पति को गाली दे दी तो पति को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में अपनी पत्नी के गाल पर जोर से एक थप्पड़ मार दिया। और जब गाल पर पत्नी के थप्पड़ लगा तो अब पत्नी पति से भी आग बबूला हो गई और उसने उल्टे सीधे शब्द कहे। और ये शब्द कहने के बाद में उस औरत के 2 बच्चे थे, एक लड़का था और एक लड़की थी। दोनों छोटे बच्चे थे। वह उन दोनों को लेकर अपने पीहर के लिए निकल गई। शाम का समय था, रात भी हो चली थी, और रात में ही अपने दोनों बच्चों को लेकर के वह पत्नी अपने पीहर के चल दी। मित्रों,
अब माता लक्ष्मी कहती हैं कि हे देवर्षि नारद जी, जब स्त्री पीहर के लिए गांव से बाहर निकलती है तो रात हो चुकी थी और उसके पीहर जाने के लिए रास्ते में एक भयानक जंगल मिलता था। जब वह जंगल में पहुंचती है तो उसी जंगल में एक साधु जी अपने आश्रम बनाकर रहते थे। वो अभी तक अपने आश्रम पर जाग रहे थे और इधर उधर टहल रहे थे। तब उन्होंने देखा कि इतनी रात में एक स्त्री 2 बच्चों को लेकर के जंगल की तरफ जा रही है। तब उन साधु ने सोचा कि ये कहाँ जा रही है और क्यों जा रही है। तब उन साधु ने उस औरत को रोकना चाहा कि इसको रोक करके पूछ लेता हूं कि बात क्या है, जो तुम इतनी रात में इस जंगल के रास्ते ना जाने कहाँ जा रही हो। परंतु साधु ने विचार किया, अगर हम इसको रोकेंगे तो यह समाज उल्टा सीधा हमारे बारे में सोचेगा कि एक साधु रात में एक स्त्री से बात कर रहा है। यह सोच करके वह साधु रुक गया, परंतु वह स्त्री चलती चली जा रही थी। फिर साधु ने विचार किया, अगर यह जंगल में आगे बढ़ गई तो इस जंगल में जंगली जानवर बहुत से हैं जो बहुत खतरनाक हैं, जो इस औरत को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसकी जिंदगी को भी ले सकते हैं, इसके सभी बच्चों को भी मार सकते हैं और हम इसको देख रहे हैं। अगर हम इसे रोकेंगे नहीं तो हमें ही पाप लगेगा। भगवान को जाकर मैं क्या जवाब दूंगा। उस साधु ने विचार किया, अब जो होगा सो देखा जाएगा, लेकिन हम इस स्त्री को रोकेंगे जरूर और इससे कहेंगे कि इतनी रात में तुम कहां जा रही हो। यह सोचकर के वह साधु उस स्त्री के पास में पहुंच जाते हैं और उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि तुम इतनी रात को कहां जा रही हो। तुम्हारे पास में ये 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और तुम बेधड़क होकर के जा रही हो। बात क्या है, क्या परेशानी है? क्या पति से कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है या कोई और बात बन गई है? अब देवी लक्ष्मी कहती हैं कि हे देवर्षि नारद जी, साधु के पूछने पर उस स्त्री ने सारी बात बता दी और कहा कि आज हमारे पति ने मेरे गाल पर थप्पड़ मार दिया है। अब मैं अपने पति के साथ नहीं रहूंगी, मैं अपने पीहर जा रही हूं। तब साधु ने समझाया कि देखो, तुम्हारे पति ने थप्पड़ मार दिया है, लेकिन तुमने भी तो गाली दी है और वही तुम्हारे पति ने थप्पड़ मार दिया तो तुम्हें इतना गुस्सा आ गया। इतना गुस्सा तुम्हारे लिए उचित नहीं है और गुस्से में तुम अपने बच्चों को लेकर रात्रि में तुम जंगल के रास्ते पीहर जा रही हो। आगे तुम्हें यह नहीं मालूम कि कितने मांसाहारी जंगली जानवर इस जंगल में रहते हैं और वह कितने खतरनाक हैं, जो तुम्हारे साथ हादसा कर सकते हैं, तुम्हें मार सकते हैं, तुम्हारी मृत्यु भी कर सकते हैं, तुम्हारे बच्चों को भी मार के खा सकते हैं। तुम्हें डर नहीं लगता है क्या? तब उस स्त्री ने कहा कि हे महाराज, मेरे साथ चाहे कुछ भी हो, मैं मरूं या जिंदा रहूं, लेकिन मैं वापस अपने पति के घर पर जाने वाली नहीं हूं। उस साधु ने उस स्त्री को बहुत समझाया, लेकिन वह स्त्री उस साधु की कोई भी बात मानने को तैयार नहीं थी। तब साधु ने कहा, ठीक है, जब तुम वापस अपने पति के घर पर नहीं जाओगी तो हमारी बात सुनो। आज रात्रि में तुम यहीं ठहरो मेरे आश्रम पर, और जब सवेरा हो जाए तब तुम दिन में निकल जाना, तब तुम अपने पीहर चली जाना। अब वह स्त्री उस साधु की बात सुनकर सहमत हो जाती है और उसने कहा, ठीक है, मैं रात्रि में आपके यहां रुकती हूं, सुबह होते ही निकल जाऊंगी। इधर आश्रम पर वो महात्मा जी उस स्त्री सहित उनके बच्चों को अपने आश्रम की कुटिया के अंदर ले जाते हैं, क्योंकि समय भी ज्यादा हो चुका था। रात्रि के समय उस स्त्री और बच्चों को बहुत तेज भूख लगी हुई थी। तब महात्मा जी ने उन सभी के लिए दोबारा से भोजन बनाया, उस स्त्री और उसके बच्चों को खिलाया और उससे कहा कि हमारी कुटिया के अंदर आप लोग सो जाएं और हम बाहर सो जाएंगे। और वही हुआ भी। वह स्त्री अपने बच्चों को लेकर के उस साधु महाराज की कुटिया के अंदर सो गई और इधर जो साधु थे वो बाहर सो गए। अब साधु को मच्छर तो काट रहे थे, लेकिन साधु उस कष्ट को, उस परेशानी को सहते रहे और पूरी रात बाहर लेटे रहे। जब सवेरा हुआ तो उस स्त्री ने कहा कि साधु जी, अब मैं अपने पीहर जाऊंगी। तब साधु ने जवाब दिया, ठीक है, तुम्हारी जैसी मर्जी हो वो करिए। अब वह स्त्री अपने पीहर के लिए जंगल के रास्ते चल दी। यात्रीगण जो थे वो भी चलने लगे थे, इसलिए जंगली जानवरों अब उसे कोई खतरा नहीं था। वो स्त्री चली जा रही थी। चलते चलते वो अपने पीहर में पहुंच जाती है और जब वह पीहर में पहुंची तो उसके माता और पिता ने देखा कि हमारी बेटी यहां आई है, 2 बच्चे साथ में हैं, लेकिन इसका पति साथ में नहीं है। और वह लोग उसके चेहरे की ओर देखते हैं तो उसका चेहरा लाल था और क्रोध से उसकी आंखें भी लाल थीं। तो तब पिताजी समझ गए, लगता है
हमारी बेटी और हमारे दामाद में कोई झगड़ा हो गया। अब उस स्त्री को घर पर अपनी बेटी को लेकर के उसकी माता जाती है। फिर पिता ने पूछा कि बेटी क्या बात है, तुम्हारा पति तुम्हें छोड़ने के लिए यहां क्यों नहीं आया? क्या आपस में तुम लोगों में कोई झगड़ा हो गया है? क्या बात क्या है, हमें सच सच बताओ मित्रों। अब देवी लक्ष्मी कहती हैं कि हे देवर्षि नारद जी, उस बेटी ने अपने पिता से अपने पति के साथ किए हुए झगड़े की बात बता देती है। वह कहती है कि हम लोगों में झगड़ा हुआ और हमारे पति ने हमें थप्पड़ मार दिया। अब मैं अपने पति के साथ में कभी नहीं रहूंगी, अब मैं तो आपके यहां पर ही रहूंगी। अब पिता ने कहा कि बेटी वो बात तो सही है कि आपके पति ने आपके गाल पर थप्पड़ मार दिया, ये उन्होंने गलत किया है, लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली दोनों हाथ से बजती है। आपने भी कुछ कहा होगा, ऐसा तो नहीं है कि बिना कुछ कहे ही हमारे दामाद ने तुम्हारे गाल पर थप्पड़ मार दिया हो। सच सच बता, बात क्या है? परंतु उसने गालियां देने वाली बात को छिपा ली और कहा कि नहीं पिताजी, मेरा कोई दोष नहीं था, मेरी कोई गलती नहीं थी, बिना कुछ कहे ही थोड़ी सी नाराजगी, पर हमारे पति ने मुझे थप्पड़ मार दिया। अब मैं मर तो सकती हूं, लेकिन दोबारा लौट करके अपने ससुराल नहीं जाऊंगी, या तो आपके यहां रहूंगी या मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगी। पिता ने जब यह सुना कि हमारी बेटी आत्महत्या की बात कर रही है तो वह पिता हड़बड़ा गया। उसने सोचा कि अब भी अगर इससे ज्यादा कुछ पूछते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, तो यह कुछ भी कर सकती है, इसलिए यह सफर चल के आई है, इसे आराम करने देते हैं। अब वह स्त्री खूब आराम करती है, रात में रुकती है। अगला दिन जब होता है तब पिता फिर पूछता है। अपनी गलती को वह बेटी फिर से छिपा जाती है और सारा दोष, सारी गलती अपने पति पर ही डाल देती है। जब बेटी के ये शब्द पिता सुनता है तो कहता है, ठीक है बेटी, यहां पर रहिए। अब वह स्त्री दोस्तों अपने पीहर में पिता के घर पर रहने लगती है। अब उस स्त्री के जो ससुराल वाले थे, उस स्त्री के सास ससुर थे, वो सुबह को जब देखते हैं कि हमारी बहू घर पर नहीं है तो उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और बेटे से पूछा कि बेटा, हमारी बहू कहाँ है, वह कहाँ गई है? तब बेटा कहता है कि मेरा उससे झगड़ा हो गया तो वो रात में बच्चों को लेकर के अपने पीहर चली गई है। पिता ने पूछा, बेटा झगड़ा क्यों हुआ? तब उस बेटे ने जवाब दिया, पिताजी छोटी सी बात को लेकर के बात बढ़ती चली गई। पिता ने पूछा कि फिर तुम्हारी पत्नी तुम्हें छोड़ करके क्यों चली गई? लगता है तुमने अपनी पत्नी के साथ कोई गलत सलूक किया है, हमें सत्य बताओ कि तुमने अपनी पत्नी के साथ कौन सा सलूक किया है। तब वह बेटा कहता है कि हमने अपनी स्त्री के गाल पर थप्पड़ मार दिया। इसी बात को लेकर के वह नाराज हो गई और अपने पीहर चली गई। तब पिता ने पूछा, बेटा तुमने थप्पड़ क्यों मारा, बात क्या थी? तब उस बेटे ने बताया कि पिताजी, मेरी पत्नी ने मुझे गालियां दी, इसीलिए मुझे गुस्सा आ गया और हमने उसे थप्पड़ मार दिया। फिर पिता ने समझाया, बेटा तुमने गलत किया है, तुम नहीं जानते हो, स्त्री घर की लक्ष्मी होती है और जिस घर में स्त्री नहीं होती है वह घर शमशान के समान हो जाता है। उस घर में कोई भी हादसा हो सकता है, कुछ भी नुकसान हो सकता है, इसलिए घर की गृहिणी लक्ष्मी होती है। तुमने उसके साथ गलत किया, इसलिए वह गुस्सा होकर पीहर चली गई। ऐसा करो, तुम जाकर के अपनी पत्नी को अपने ससुराल से यहां बुला लाओ, मुझे अपनी बहू के बगैर अच्छा नहीं लगता है। तब बेटे ने कहा, पिताजी उसने हमें गालियां दी हैं, हम उसको कैसे बुला लाए? घर की बहू लक्ष्मी तो होती है, मैं भी मानता हूं कि एक स्त्री घर की लक्ष्मी होती है, लेकिन लक्ष्मी वाले उसने काम नहीं किए हैं, वो तो कुलक्षणी है। अरे उसने मुझे गाली दी है और हम उसको बुला लाए, उसके अंदर तो कोई भी लक्ष्मी का चरित्र हमें तो नजर ही नहीं आता है कि वो लक्ष्मी हो सकती है। अरे पिताजी आप नहीं जानते, वह किसी का सम्मान करना नहीं जानती है, वह आपका भी सम्मान करना नहीं जानती है, वह आपकी भी सेवा नहीं करती है। अगर हमसे मिलने वाला कोई हमारा दोस्त आ जाता है तो वह उससे ईर्ष्या करने लगती है, उल्टा सीधा बड़बड़ाने लगती है और उससे जलने लगती है। अब पिताजी आप ही बताइए कि जिस इंसान का समाज में व्यवहार सही नहीं है, जिस इंसान को चार व्यक्ति जानते नहीं हैं, वो इंसान किस काम का है? इसलिए हमारे मिलने वाले तो आएंगे। स्त्री का कर्तव्य होता है कि जो भी व्यक्ति पति के मिलने आए तो उनका आदर करे, सम्मान करे, उनको खिलाए पिलाए, उनके लिए भोजन बनाए। लेकिन पिताजी ऐसा गुण हमारी स्त्री के अंदर है ही नहीं जो हम अपनी पत्नी को लक्ष्मी कहे। और पिताजी आप यह भी नहीं जानते हो कि एक दिन द्वार पर भिखारी आया हुआ था, वह भीख मांगता रहा और इसने दरवाजा बंद कर लिया। बेचारा बहुत देर तक चिल्लाता रहा, माता मुझे भिक्षा दे दो, माता मुझे भिक्षा दे दो।
वह बेचारा भीख मांगता रहा, लेकिन इसने दरवाजा नहीं खोला। इसने उसे भिक्षा भी नहीं दी। और पिताजी, आप तो यह जानते हो कि जो स्त्री भिखारी को भीख नहीं देती है तो वह लक्ष्मी कहने का अपना अधिकार खो देती है, क्योंकि अगर दुनिया में सबसे गिरा कोई काम है तो वो भीख मांगना है। भिखारी गिरा हुआ कोई व्यक्ति माना नहीं जाता है, सिर्फ वह अपने पापी पेट के लिए अन्न मांगता है। और अगर उसको कोई भीख नहीं देता है तो वह इंसान उससे भी गिरा होता है। इसलिए मेरी पत्नी के अंदर लक्ष्मी वाला हमें कोई व्यक्तित्व जान ही नहीं पड़ता है, लक्ष्मी वाला कोई रूप नजर ही नहीं आता है। मैं कैसे इसको ससुराल जाकर बुला लाऊं? तब वह पिता उसे समझाता है कि बेटा, तुम समझोगे नहीं, तुम अज्ञान जैसी बातें कर रहे हो। ये मैं मानता हूं कि तुम्हारी पत्नी के अंदर कोई लक्ष्मी वाला रूप नजर नहीं आता है। वो तुम्हारे मिलने वालों से, अर्थात कोई भी भिखारी आए, उसका सम्मान नहीं करती है, तुम्हें गालियां देती है। ये मैं मानता हूं, तुम झूठ नहीं बोल रहे हो, लेकिन पति का धर्म अभी तुम नहीं जानते। पति का धर्म यह होता है कि अगर पत्नी पति को गालियां देती है तो वो भूल तो कर रही है। हो सकता है उसमें बुद्धि की कमी हो सकता है गालियां देने के बारे में उसे ज्ञान ना हो कि मैं यह क्या कर रही हूं जो अपने पति को गाली दे रही हूं। इस तरह से अपनी पत्नी को समझाना पति का धर्म होता है। अगर पत्नी गलत रास्ते पर जा रही है या गलत रास्ते को अपना रही है, किसी का सम्मान नहीं कर रही है, ना अपने पति का सम्मान कर रही है, ना अपने परिवार का सम्मान कर रही है, तो पति का सबसे बड़ा धर्म होता है उसे समझाने का, कि पति उसे समझाए और उसे अवगत कराए, उसके अंदर ज्ञान भरे अज्ञानता को मिटाए। ये पति का काम होता है। पति अपनी पत्नी को समझाए कि ऐसा काम तुम्हारे लिए उचित नहीं है, इसलिए तुम्हारा धर्म है कि तुम उसे समझाओ और तुम्हें उसे समझाना चाहिए था। लेकिन तुमने क्या किया? उसके गाल पर तमाचा मार दिया। तुमने तमाचा तो मार दिया, लेकिन तुमने अपनी पत्नी को समझाया नहीं। यही तुमने गलत किया है। हमारा आदेश है बेटा, तुमने भूल की है, इसलिए तुम अपने ससुराल जाओ और अपनी पत्नी को जल्दी से बुलाकर लाओ। अब पिता के समझाने के बाद वह बेटा कहता है, ठीक है पिताजी, आप जैसा ठीक समझते हैं, हमारे लिए मैं वैसा ही करूंगा, लेकिन हमें उसके अंदर लक्ष्मी का रूप कोई नजर आता ही नहीं है, मेरी कैसे उससे बनेगी? पिता ने कहा, बेटा, फिर वही अज्ञानता वाली बातें तुम अपने अंदर सोच रहे हो। पहले उसे बुला करके तो लाओ, मैं उसे समझाऊंगा और तुम भी समझाना देखें वो कैसे अपने अच्छे रास्ते पर नहीं आती है। मित्रों, अब देवी लक्ष्मी देवर्षि नारद जी से कहती हैं, हे देवर्षि नारद जी, पिता की बात को सुनकर वह बेटा अपनी पत्नी को बुलाने के लिए ससुराल को चला जाता है। जब वह ससुराल को जा रहा था तो वह भी उसी रास्ते से जा रहा था जिस रास्ते से उसकी पत्नी अपने बच्चों को लेकर के पीहर गई थी। वही जंगल का रास्ता था। जब वह जंगल में पहुंचता है तब वह देखता है कि उसकी छोटी सी बेटी की एक चप्पल नीचे जमीन पर पड़ी हुई है। जब उसने अपनी बेटी की चप्पल देखी तो वह घबरा गया। उसने सोचा, इस जंगल में हमारी पत्नी और बच्चों के साथ कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई, कोई हादसा तो नहीं हो गया? हमारी बेटी की चप्पल एक कैसे पड़ी है? उसने हिम्मत को बांधा और चलता हुआ चला गया। जब वह अपने ससुराल पहुंचा तब उसकी पत्नी दरवाजे पर अपने बच्चों के साथ खड़ी हुई थी, और जैसे ही वह अपने पति को आता हुआ देखती है तो वह अपने बच्चों से कहती है कि बच्चों, तुम्हारे पिताजी आ गए हैं, उनके पास जाओ बच्चों को। वह उनके पिता के पास भेज देती है और खुद दरवाजा बंद करके अंदर कमरे में चली जाती है। वह बच्चे अपने पिता के पास में जाकर के उनके शरीर से लिपट गए और अपने पिता से प्यार करने लगे, और वह पिता भी अपने बच्चों से प्यार करने लगा। अब वह रात में अपने ससुराल में ही रुकता है। तब उसके सास ससुर अपने दामाद का खूब सम्मान करते हैं। रात भर ठहरने के बाद जब सवेरा होता है तब वे माता पिता उस बेटे के सास ससुर अपनी बेटी को बुलाते हैं और अपने दामाद के पास अपनी बेटी को लेकर पहुंचते हैं। और वह अपने दामाद से कहते हैं कि बेटा, तुम लोगों में झगड़ा हुआ तो तुमने अपनी पत्नी के गाल पर थप्पड़ क्यों मारा? ऐसा तुमने क्यों किया? इसकी कोई गलती भी नहीं थी। ये कह रही है कि हमारी तो कोई गलती नहीं थी, थोड़ी सी नाराजगी थी, थोड़ा सा झगड़ा हुआ, और इसी बात को लेकर के तुमने हमारी बेटी के गाल पर थप्पड़ मार दिया। तुमने ऐसा क्यों किया? क्या बात है? तब उसने कहा कि देखिए पिताजी, आपकी बेटी अपने दोष तो बताएगी नहीं, इसने सारे दोष मेरे ही बताए होंगे, यह मैं जानता हूं, लेकिन इसकी गलती है। अब ससुर ने पूछा, बेटा वही तो मैं जानना चाहता हूं कि इसकी गलती क्या है।
जो बात सत्य हुई थी उस दामाद ने अपने ससुर से बता दी कि थोड़ी सी बात को लेकर के झगड़ा हुआ और इसने हमको गालियां दी, और जब इसने गालियां दी तब मुझे गुस्सा आ गया और मैंने इसे थप्पड़ मार दिया। और पिताजी आप ही बताइए, हमारी परंपरा कहती है कि स्त्री घर की लक्ष्मी होती है और जब लक्ष्मी पति का सम्मान नहीं करेगी, उसे गालियां देगी, तो इससे गलत बात एक स्त्री के लिए क्या हो सकती है। इसलिए मैंने इसे थप्पड़ मार दिया। पिता ने जब अपनी बेटी की इस हरकत को सुना तब वह अपनी बेटी से कहता है कि बेटी, तुमने ऐसा ही किया था क्या? फिर तो तुमने हमसे झूठ बोला है और तुमने अपने पति को गालियां दी हैं। तब वह बेटी चुपचाप खड़ी रही। तब पिता को गुस्सा आ गया और उसने कहा, तुम हमारी बेटी होने से पहले एक स्त्री हो, अब तुम किसी की पत्नी भी बन चुकी हो, और स्त्री होने के बाद अब तुम मां भी बन चुकी हो। तुम्हारे 2 बच्चे हैं। तुमने ना तो अपने पति का धर्म निभाया और न तुम अपने सही तरीके से अपने मां बनने का भी धर्म निभा रही हो। तुम ऐसे बच्चों को लेकर के यहां चली आई। तुम्हें अपने बच्चों के आगे के लिए, भविष्य के लिए कोई चिंता नहीं है, जो तुम अपने ससुराल को छोड़ करके चली आई। अच्छी बात तो यही है कि तुम हमारे दामाद के साथ पुनः अपने ससुराल को लौट जाओ। तब वह बेटी कहने लगी कि पिताजी, मैं मर तो सकती हूं, लेकिन मैं अपनी ससुराल इनके साथ कभी नहीं जा सकती। मित्रों, अब देवी लक्ष्मी कहती हैं कि हे देवर्षि नारद जी। तब पिता ने समझाया कि बेटी, तुम अज्ञान हो, तुम्हारे अंदर अभी क्रोध भरा हुआ है और यह अज्ञान तुम्हें ले डूबेगा। हमारा नुकसान कुछ नहीं होगा। मेरा जो धर्म था मैंने निभा दिया, तुम्हारा विवाह कर दिया, तुम्हें सुव्यवस्थित कर दिया। अब तुम्हारा धर्म है कि तुम्हें क्या निभाना है और कैसे चलना है। ठीक है, अगर तुम हमारे यहां रहती हो तो कितने दिन तक रहूंगी? जरा अपने अंदर से विचार करो और सोचो। हम जब तक जीवित हैं तब तक तो तुम यहां रह सकती हो, लेकिन हमारी जिंदगी का भी कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि हम अब बूढ़े हो चुके हैं और कब हम लोग इस दुनिया को छोड़ करके चले जाएं इसका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन हमारे जाने के बाद यह मैं नहीं मानता हूं कि तुम्हारे भाई और भाभी तुम्हें सही तरीके से रखेंगे या नहीं। हो सकता है तुम्हें ताने मारे, तुम्हारा अपमान करें, जो आज तुम क्रोध कर रही हो, जो तुम्हें आज दुख हो रहा है अपने पति के थप्पड़ मारने का। इससे ज्यादा दुख तुम्हें उस दिन होगा जब तुम यहां रहोगी। मेरे जाने के बाद तुम्हारे भैया भाभी तुम्हारा अपमान करेंगे, तुम्हें नीची नजर की दृष्टि से देखेंगे, तो उस दिन बेटी तुम्हें बहुत ज्यादा दुख होगा। इसलिए बेटी, हमारी बात को मानो, क्योंकि बेटी का घर ससुराल ही होता है। बेटी के लिए अगर कहीं स्वर्ग होता है तो वो ससुराल ही होता है। बेटी, हमारे लिए तो तुम पराई हो गई हो, इसलिए बेटी तुम अपने ससुराल को जाओ, क्योंकि अगर स्त्री के लिए सबसे बड़ा सुख कहीं मिलता है तो वह ससुराल में ही मिलता है। और जिस स्त्री का पति सुखी है, जिस स्त्री के बच्चे सुखी हैं, जिस स्त्री के ससुराल वाले व्यक्तियों के आचरण अच्छे हैं, तो उस स्त्री के लिए उसी घर में स्वर्ग है। इस तरह से उस पिता ने अपनी बेटी को समझाया और कहा है कि बेटा, पति पत्नी में थोड़ा बहुत तो लड़ाई झगड़ा चलता ही रहता है, लेकिन इस तरह से तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए और इस तरह से पति को गाली भी नहीं देना चाहिए। जिस तरह से पति मजबूर होकर के तुम्हें मारे या तुम्हारा अपमान करे, इसलिए पहले स्वयं सुधार करो और उसके बाद में दूसरे को सुधारने की बात करो। कहते हैं ना कि खुद सुधरो तो संसार सुधरे। इसलिए बेटा, हमारी बात ये गांठ को बांध लो। अगर तुम्हें जीवन में सुखी रहना है तो अपने सास ससुर की सेवा करना, अपने पति की सेवा करना, अपने बच्चों को सही तरह से पालना, यही तुमको सुख देगा। अब देवी लक्ष्मी कहती है कि पिता के ऐसे समझाने पर वह बेटी रोने लगती है और अपनी गलती की क्षमा अपने पिता से मांगने लगती है। तब पिता कहता है कि हमसे क्षमा मांगने से पहले अपने पति से क्षमा मांगो। तब वह स्त्री अपने पिता के कहे अनुसार अपने पति से क्षमा मांगती है और अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी, हमारे अंदर अज्ञान था। मैं तो यही जानती थी कि पिता के यहाँ सारी जिंदगी में रह सकती हूँ, अपना जीवन गुजार सकती हूँ, लेकिन आज मुझे यह मालूम हुआ कि बेटी पराया धन होती है। बेटी के लिए सर्व सुख अगर कहीं मिलता है तो ससुराल में मिलता है, पिता के यहाँ नहीं मिलता है। पिता के यहाँ तो जब तक मिलता है जब तक बेटी कुंवारी रहती है। शादी होने के बाद अगर सुख मिलता है तो ससुराल में मिलता है और पिता का घर तो एक रिश्तेदारी की तरह हो जाता है। पिताजी, मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। अब हम दोबारा शिकायत का मौका आपको कभी नहीं देंगे। अब उस स्त्री के माता पिता खुश हो जाते हैं और हंसी खुशी के साथ बहुत कुछ दान दहेज देकर
कि एक पोटली में वो दान दहेज बांध देते हैं और अपने दामाद और बेटी को विदा कर देते हैं। वो पोटली जिसमें दान दहेज था, उसको लेकर अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर के पति अपने घर के लिए चल देता है। वह उसी जंगल के रास्ते से आ रहा था। अब वह पति पूछता है कि हमें अपनी बेटी की इस रास्ते में चप्पल मिली थी। तब मैं घबरा गया। ऐसा क्यों हुआ? तुम रात में कहां रही? कैसे आई? तब वह पत्नी कहती है कि हे स्वामी, मैं रात में आ रही थी तो एक साधु ने मुझे रोक लिया था, और जब सवेरा हुआ तब मैं वहां से निकली। जाते समय साधु ने कहा था कि पुत्री, जब तुम कभी भी जिंदगी में लौटकर अपनी ससुराल में आओ तो हमसे मिलकर के जाना। तब पति कहने लगा, ठीक है, चलो महात्मा से मिलकर के ही चलते हैं, क्योंकि वो आश्रम रास्ते में ही पड़ता था। अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वह पति महात्मा जी के आश्रम पहुंच गया। तब वह महात्मा स्नान कर रहे थे। जब महात्मा जी ने उस स्त्री को देखा तो वह पहचान गए कि यह तो वही स्त्री है जो रात में मेरी कुटिया में ठहरी हुई थी। साधु की ओर आते हुए वह पति पत्नी और बच्चों से वह साधु कहता है, हे अभिभावकों, आप सभी अभी वहां विश्राम करो। मैं स्नान और पूजा करने के बाद तुमसे अभी मिलने के लिए आता हूं। महात्मा स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद में उनके पास पहुंचते हैं। वह साधु कहते हैं कि बेटी, उस दिन मैंने समझाया था, लेकिन तुमने हमारी बात को नहीं माना। स्त्री के लिए सर्व सुख अगर है तो ससुराल है, और आज तुम लौट करके आ ही गई। वह स्त्री महात्मा से क्षमा मांगती है और कहती है कि हे महाराज, हमसे गलती हो गई थी और क्रोध में आकर के मैं अपने पीहर चली गई थी, लेकिन हमें आज मालूम हुआ आप सत्य कह रहे थे कि स्त्री के लिए सर्व सुख उसके पति और उसके ससुराल के लोगों की खुशी होती है। मित्रों, अब देवी लक्ष्मी कहती है कि हे देवर्षि नारद जी, अब वह महात्मा उस औरत को 5 बातें समझाते हैं और कहते हैं कि बेटी, मैं तुमको 5 बातें बताता हूं, और वो 5 बातें तुम अपने जीवन में हमेशा याद रखना। ये 5 लक्षणों वाली जो स्त्रियां होती हैं, उन्हें लक्ष्मी का रूप माना जाता है और उन्हें लक्ष्मी का दर्जा जरूर मिलता है। तब उस स्त्री ने पूछा कि हे महात्मा जी, वह 5 लक्षणों वाली स्त्रियां कौन सी होती है जिन्हें लक्ष्मी का रूप माना गया है, और यह समाज उन्हें लक्ष्मी के रूप में कैसे देखता है? तब साधु महात्मा कहते हैं, पुत्री, मैं तुम्हें स्त्री के 5 लक्षणों को बताता हूं, और यह 5 बातें तुम जीवन में हमेशा याद रखना। वह साधु महात्मा कहते हैं कि पहले लक्षण वाली स्त्री वो होती है जो सुबह उठ करके स्नान करती है, पूजा पाठ करती है, और पूजा पाठ करने के बाद में फिर अपना घर का काम काज करती है और अपने बच्चों को देखती है और साफ सफाई का ध्यान रखती है, समय पर अपने बच्चों को विद्यालय भेजती है। ये होती है पहले लक्षण वाली खुशनसीब स्त्री। जो स्त्री सुबह उठ कर के स्नान ध्यान करती है, पूजा पाठ करती है और घर की साफ सफाई रखती है, तो उस घर में लक्ष्मी माता का वास होता है। लक्ष्मी माता उस स्त्री से प्रसन्न रहती है और उस घर में कभी गरीबी नहीं आती। पहले लक्षण वाली तो स्त्री ये होती है। दूसरे लक्षण वाली स्त्री बताते हुए वह साधु उस स्त्री से कहता है कि दूसरे लक्षण वाली स्त्री वह होती है जो अपने पति का, अपने सास ससुर का, अपने बच्चों का ध्यान रखती है। वो भी इसलिए कि हमारे बच्चे दुखी तो नहीं हैं, हमारे बच्चों के पास में किसी भी चीज की कोई ना हो, किस चीज की जरूरत है, हमारे पति क्या चाहते हैं, भूखे तो नहीं है, प्यासे तो नहीं है, हमारे सास ससुर भूखे तो नहीं है, प्यासे तो नहीं है। उनका जो स्त्री ध्यान रखती है तो उस स्त्री को लक्ष्मी का रूप माना जाता है और लक्ष्मी उससे प्रसन्न रहती है। और जो स्त्री अपने बच्चों का, अपने पति का, सास ससुर का ध्यान नहीं रखती है तो माता लक्ष्मी उससे रुष्ट हो जाती है और उसके घर को छोड़कर चली जाती है, जिससे उस घर में गरीबी आ जाती है। इसलिए हर स्त्री को अपने पति का, अपने सास ससुर का और बच्चों का सही तरीके से ध्यान रखना चाहिए। यही स्त्री का कर्तव्य होता है और यही स्त्री का धर्म होता है। स्त्री का तीसरा लक्षण होता है, जो स्त्री अपने पति को कभी गाली नहीं देती है, उसका सम्मान करती है और परिवार वालों का साथ, ससुर को भी गाली नहीं देती है, उसका सम्मान करती है, अच्छे शब्दों से उनकी इज्जत करती है, अपने पति से मीठा बोलती है, तो वह स्त्री लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। और जो स्त्रियां अपने पति को गालियां देती हैं, अपने सास ससुर को गालियां देती हैं, अपने परिवार के लोगों को अपशब्द बोलती है, तो उस स्त्री को लक्ष्मी का दर्जा कभी नहीं दिया जाता है और वह समाज में भी अपमानित होती है।
इसलिए हर स्त्री के अंदर यह लक्षण होना चाहिए कि कोई स्त्री किसी को भी गाली ना दे, सबके साथ मीठा बोले और सबके साथ अच्छा बर्ताव करे। ऐसी स्त्री को ही लक्ष्मी का रूप माना जाता है। और चौथे लक्षण वाली स्त्री वो होती है जो स्त्री घर आए अतिथि का सम्मान करती है, भिखारियों को भीख देती है, वही स्त्री लक्ष्मी का रूप कहलाती है। वह महात्मा आगे कहते हैं कि जो स्त्रियां घर आए अतिथि का सम्मान नहीं करती हैं, उनको खाने पीने के लिए नहीं पूछती हैं, भिखारी को भीख नहीं देती है, भिखारी दरवाजे पर चिल्लाता रहे और निराश होकर के वो अगर दरवाजे से लौट जाए तो समझ लो कि उस घर में लक्ष्मी कभी नहीं आती है और उस स्त्री से लक्ष्मी माता क्रोधित हो जाती है। जो स्त्री भिखारी को भीख नहीं देती है, अतिथि का सम्मान नहीं करती है, उससे लक्ष्मी हमेशा के लिए रुष्ट हो जाती है और वह घर कंगाल बन जाता है। इसलिए ये लक्षण स्त्री के अंदर होना चाहिए कि घर आए अतिथि का और भिखारी का भी सम्मान करे। और पांचवा लक्षण यह है कि सुबह जल्दी उठना। जो स्त्री सुबह जल्दी उठती है, सुबह 4 बजे उठ जाती है और अपने घर का कामकाज करने लगती है, झाड़ू लगाती है, साफ सफाई करती है और बर्तनों को भी साफ करती है, तो उस घर में लक्ष्मी का वास हो जाता है और उस घर से कभी माता लक्ष्मी जाती ही नहीं है। और उस स्त्री को लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। जो स्त्रियां देर से उठती हैं, घंटों तक देर तक सोती रहती है, उठने के बाद अपने श्रृंगार में लग जाती है, न बर्तनों को देखती है, न गंदे पड़े कपड़ों को साफ करती है, न घर की साफ सफाई करती है, न झाड़ू लगाती है, न बच्चों की ओर देखती है, बच्चों के कपड़े गंदे हैं, बच्चे गंदे घूम रहे हैं, न उनकी साफ सफाई करती है, तो ऐसी स्त्रियां लक्ष्मी के रूप से हमेशा के लिए वंचित हो जाती हैं। ऐसी स्त्रियां कुलक्षणी का रूप मानी जाती हैं। ऐसी स्त्रियां जिस घर में होती हैं तो उस घर से माता लक्ष्मी नाराज रहती है और उस घर में कभी नहीं जाती है, जिससे वह घर गरीब हो जाता है और उस घर में कभी सुख और शांति नहीं आता है। इसलिए हे बेटी, ये अंतिम 5वां लक्षण भी हर स्त्री के अंदर होना चाहिए कि सुबह देर से ना उठे, जल्दी उठे और अपने घर की साफ सफाई करें, झाड़ू लगाए और बर्तनों को भी साफ करें और अपने बच्चों को भी गंदा ना करें, उनकी साफ सफाई करें। इस तरह से वह महात्मा स्त्रियों के बारे में इन 5 आचरणों वाली स्त्री को लक्ष्मी का रूप बताते हैं। अब वह स्त्री हाथ जोड़ करके उन महात्मा से क्षमा मांगती है और कहती है कि हे महाराज, आपने स्त्रियों के अंदर यह जो 5 लक्षण बताए हैं, जिसकी वजह से एक स्त्री लक्ष्मी माता का रूप होती है, तो आज के बाद यही लक्षण मैं अपने अंदर भी अपनाऊंगी और इसी तरह से मैं भी अपने घर में जाकर यह 5 लक्षणों का कर्तव्य जरूर निभाऊंगी और अपने साथ ससुर की, अपने पति की सेवा करूंगी, घर आए अतिथि की भी सेवा करूंगी, भिखारी को भी भीख दूंगी, सुबह जल्दी से उठूंगी, घर की साफ सफाई रखूंगी और बच्चों का भी अच्छी तरीके से देखभाल करूंगी, उनकी परवरिश करूंगी। उस स्त्री की बात को सुनकर वह महात्मा बड़े ही खुश हो जाते हैं और अब वह पति पत्नी महात्मा से आज्ञा लेने के बाद वह स्त्री अपने पति के साथ में अपनी ससुराल चली आती है और अपने सास ससुर के पास जाकर के उनके चरणों में गिर जाती है और उनसे क्षमा मांगती है कि हे पिताजी, आज के बाद मैं कभी रूठ करके अपने पीहर नहीं जाऊंगी, आप लोगों की सेवा करूंगी, अपने पति की भी सेवा करूंगी। इसके बाद वह स्त्री उन 5 लक्षणों को अपने अंदर धारण कर लेती है और खुशी खुशी अपने सास ससुर और पति के साथ में अपनी जिंदगी को व्यतीत करने लगती है। धीरे धीरे उसके घर में सुख और शांति हो जाती है और किसी भी चीज की कमी नहीं रहती है। अब माता लक्ष्मी देवर्षि नारद जी से कहती हैं कि हे देवर्षि नारद जी, अब तो आपको पता ही चल गया होगा कि वह 5 लक्षण कौन से हैं जो एक स्त्री के अंदर अगर विद्यमान है तो वह स्त्री स्वयं माता लक्ष्मी यानी मेरा ही एक रूप मानी जाती है और जिस स्त्री के घर में मेरा वास हो जाता है वह घर धन संपत्ति से भर जाता है। माता लक्ष्मी की बात सुनकर देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे माते, आज आपने मुझे एक कथा के माध्यम से स्त्रियों के बारे में जो ज्ञान दिया है वह सर्व ज्ञान संपन्न है। आपको मुझे स्त्रियों के बारे में यह 5 बातों को एक कथा के माध्यम से मुझे अवगत कराने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मित्रों, यह 5 लक्षण जिस स्त्री के अंदर होते हैं वो स्त्रियां लक्ष्मी का रूप मानी जाती है, लक्ष्मी का दर्जा उनको प्राप्त होता है और समाज उन्हें लक्ष्मी के रूप में ही देखता है।
मित्रों, यह कहानी हमें तो यही सिखाती है, उन स्त्रियों के लिए और उन पुरुषों के लिए भी, कि अगर आपकी स्त्री ने यह 5 लक्षण अपने अंदर धारण कर लिए हैं, तो आपकी स्त्री कभी भी आपका अपमान नहीं करेगी। मित्रों, आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह कथा आपको कैसी लगी? अगर आपको यह हमारे द्वारा सुनाई गई यह कथा अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में अवश्य बताना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी पता चल सके कि वह 5 लक्षणों वाली औरतें कौन सी होती हैं, जिनकी वजह से आपका वीरान पड़ा घर भी स्वर्ग बन जाता है, जिससे उनकी सहायता हो सके और वह सभी अपनी स्त्रियों के भीतर भी ऐसे ही गुणों को धारण करवा सकें। मित्रों, आप सभी अगर वीडियो को यहां तक देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करना और जय मां लक्ष्मी के नाम का कमेंट भी इस वीडियो में अवश्य करना। बाकी मित्रों, अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल की सदस्यता लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करना। मित्रों, वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद।